नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। रोजाना औसत 100 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इससे प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। बावजूद इसके लोग सावधानी बरतने में लापरवाही कर रहे हैं। बाजारों में बिना मास्क के घूमते हैं और तो शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, जबकि नगर निगम प्रतिदिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रहा है, जिसके बाद भी लोग कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार एक बार फिर सख्ती करने को लेकर विचार कर रही है। हम आज इसी मामले पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। वहीं सरकारी अस्पतालों के साथ अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बावजूद इसके देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, केरल के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की लापरवाही की वजह से बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 467 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में 173 और भोपाल में 104 नए केस मिले हैं, जिसके बाद से प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार एक बार फिर लोगों पर सख्ती करने पर मजबूर हो गई है। पिछले 4 दिनों में इंदौर और भोपाल में मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद से नाइट कर्फ्यू लगने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीते 4 दिनों से प्रदेश में रोजाना 400 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कम से कम इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सीएम ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर भोपाल, इंदौर में पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने ये फैसला किया है कि बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा। वहाँ ऐसे बड़े मेलों का आयोजन निरस्त किया है। कुछ जिलों में इंदौर जैसे शादी और विवाह की संख्या को भी हाल की क्षमता से आधी किया है। अलग अलग जिलों की परिस्थिति के हिसाब से जिलों ने फैसले किए हैं। मेरी आपसे अपील है, उन फैसलों का सम्मान करें। अभी हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगा रहे, लेकिन परिस्थिति अगर बिगड़ी तो फिर हमको उस दिशा में भी जाना होगा। खरगोन खंडवा का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगा हुआ है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सबको सावधान रहने की जरूरत है। वहां से आने वाले भाई और बहनों की पूरी चेकिंग की जाएगी। प्रदेश में कोरोना रिटर्न लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद से लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है। लोगों की दिनचर्या दोबारा पहले जैसी हो गई है। यही कारण है कि प्रदेश में मेले, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक आयोजन और नाइट पार्टीज का दौर एक बार फिर बढ़ गया है और लोग भी बेखौफ होकर इन आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। वहीं प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग भी आने वाले दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक रैलियों से कोरोना संक्रमण के और फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जहां हम एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के लिए ये महज आरोप प्रत्यारोप तक सिमट कर रह गया है। संक्रमण रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए जाने पर विचार कर रही है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजियों का दौर भी जारी है। कोरोना के मामले में शुरू से हम कह रहे हैं कि सरकार ने बीच में जो उसकी पाबंदियां थी जो कम की, उसकी वजह से ये सब बढ़ता गया। चाहे वो चुनाव हो या दूसरे हो, इन्होंने बड़े बड़े फंक्शंस के लिए परमिशन दे दी। और जब क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्होंने ये भी तय कर लिया सरकार ने कि धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, तो फिर बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, बड़े बड़े बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको अनुमति दे देते हैं। और कर्फ्यू लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सही कहा है किसी ने कि रात में कोरोना को दिखता नहीं, क्या कादर खान हो जाता है क्या? बात चल रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, हमने कोरोना पे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में बहुत कुछ कंट्रोल किया है और ये सबके सहयोग से संभव हुआ है। कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। समाज, शासन, प्रशासन और सब लोगों को मिलकर ही इस पे हमने विजय प्राप्त की है। अभी फिर कुछ केसेस आ रहे हैं, तो इस पे भी चिंता का विषय है, क्योंकि वैक्सीन भी आ गया है। लोगों की लापरवाही उन्हें एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है। समय रहते लोग अगर जागरूक नहीं हुए और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया, तो निश्चित ही सरकार को दोबारा सख्त कदम उठाने होंगे, जिसमें नाइट कर्फ्यू के अलावा लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है।
अब देखना ये होगा कि बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लोग एहतियात बरतते हैं या सरकार को ही कोई कदम उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो हालात यथावत रहे तो निश्चित ही सरकार को कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा और वो लॉकडाउन भी हो सकता है। लॉकडाउन की तरफ जो इशारा किया जा रहा है कि आंकड़े बढ़े तो इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में तो कम से कम नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया जा सकता है। ऐसे में क्यों ये आंकड़े बढ़े और क्यों लापरवाहियां हो रही हैं और अब क्यों इस बात पर चिंतन मंथन किया जा रहा है, जब हमने देखा कि आंकड़े 0 तक भी पहुंच गए थे, उसके बाद फिर से इन आंकड़ों का आना, और हमने ये भी देखा कि इंदौर में तो यूके स्ट्रेन भी कुछ मरीजों में मिला है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश जी, लापरवाही तो है और वो हम देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी किस तरह से बात कर रहे थे। आपने देखा मास्क नहीं लगाने को लेकर हमारे विधानसभा में हमने जब हमारे जो टीम पहुंची थी उन्होंने किस तरह से कहा कि हमें घुटन होती है, हम फाइन दे देंगे। राम भाई की मैं बात कर रही हूँ। अगर इस तरह का संदेश जनप्रतिनिधियों की तरफ से गया है तो जनता तो वैसे भी फ्री बैठी हुई है, लेकिन लोगों की अगर बात करें तो खास तौर पर पढ़े लिखे लोगों ने भी अब इसे बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है, जबकि बार बार ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन आया है, कोरोना नहीं गया है। देखिए पारुल, जनता ने तो इसको लाइट लेना शुरू कर दिया है। हम ये देख रहे हैं कि सरकार भी इसको लाइट ले रही है। कुछ जगह पे वो मेलों को अनुमति रद्द कर देती है। यदि देखें पचमढ़ी में मेला लगता है जिसमें महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बैतूल में नागद्वारी मेला लगता है, और इंदौर में आपने देखो रंग पंचमी पे जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम आपने गेले जो होता है बंद कर दिए। लेकिन आप देखिए राजधानी में, इंदौर के बाद राजधानी में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भोपाल मेला चल रहा है, उसमें बाकायदा बड़ी भीड़ संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, मास्क का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कहते हैं कि मास्क यदि किसी दुकानदार लगाते नहीं मिलेगा तो उस पर भी कार्रवाई कीजिए, ग्राहकों पर भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई कहीं दिख नहीं रही। दरअसल जवाबदारी, जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है कि कौन जिम्मेदार होगा यदि लापरवाही बरत रही। हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम पूरी तरह से बेकाबू स्थितियां हो जाएंगी तब हम जागृत होंगे क्या? सरकार को भी जागृत होने की जरूरत है और किसी एक राजनीतिक चश्मे से ना देखे कि कोरोना फैल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बीडी शर्मा की जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी है तो उनके वहां मौजूद होने से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन दूसरे दल के लोग यदि आंदोलन कर रहे हैं तो कोरोना फैलेगा। भोपाल में भोजपाल मेला लग रहा है तो कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन बैतूल में और पचमढ़ी में मेला भरता है तो कोरोना फैल रहा है। तो ये तरीके जो हैं सरकार के वो गलत हैं। और दूसरा कि जो आप जुर्माने की राशि बढ़ाइए, लोगों को रोको टोको करो, टोकनो अभियान चलाइए, और जो लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनसे सामाजिक कार्य कराइए, वैक्सीनेशन सेंटर पर लगवाइए, ड्यूटी लगवाइए उनसे। तो इस तरह के काम करवाइए। लोगों पे जुर्माने का एक बार फिर डर बैठाना पड़ेगा, तब लोगों में जागरूकता आएगी। डर के बिना भय बिन प्रीत नहीं होती, तो बिना भय के लोग डरने वाले नहीं हैं तो आपको भय कौन करेगा? प्रशासन ही वो करेगा। प्रशासन ने ही एक तरह से छूट दे रखी है तो लोग निकले आए हैं। लोग लापरवाह हैं, लेकिन यदि उनको वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं या दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी सरकार की है कि उनको रोके, उन पर कार्रवाई करे, पहली चीज। और दूसरा जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसमें तेजी लाने की जरूरत है। हम देख रहे हैं सांसद ही नहीं लगवा रहे हैं, जबकि सांसदों को लगवाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाया। सांसद विधायकों को आगे आना चाहिए, अधिकारियों को आगे आना चाहिए। भोपाल में अधिकारियों ने लगवाया, मुख्यमंत्री ने भी लगवाया। लेकिन जब ये लोग आगे आएंगे तो जो वैक्सीनेशन के कारण जो लोगों में एक डर है अभी भी कि उसमें कई तरह के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो डर खत्म होगा। इनको अगुवाई करना चाहिए, आगे आना चाहिए ताकि लोगों में डर खत्म हो। और हम देख रहे हैं गुरुवार को 42 सेंटर थे भोपाल में वैक्सीनेशन के, शुक्रवार को 18 हो गए, तो इसके कारण वैक्सीन लगने की संख्या कम हो गई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। लोग यदि बाहर निकल रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो दुकानदारों पर, ग्राहकों पर और भीड़ वाले इलाकों पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अचानक आप कह रहे हो शादियां हो रही हैं, वैसे पहले की तरह होने लगी हैं। आपने भले ही हाल से आधी संख्या कर दी हो सरकार ने, कि जो जिस कैपेसिटी हाल की है जहां पे शादी आयोजन करा रहा है उसकी कैपेसिटी, उससे आधे लोग रखेंगे, लेकिन इसका पालन हो रहा है कि नहीं? हमने कोरोना काल में देखा कि लोग वीडियो बना रहे थे, अधिकारी पहुंचते थे, चेक करते थे, वीडियो बनाते, कार्रवाई करते थे। तो आप आज क्यों नहीं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब महाराष्ट्र में 8 से 9,000 पर डे निकलने लगे हैं, तो हम उस परिस्थिति में पहुंचे, लॉकडाउन के नजदीक पहुंचे, तब जागृत होने की जरूरत है कि आज ही हम पहले जैसे पाबंदियां लगाना शुरू कर दें, जागरूकता शुरू कर दें, तो वो स्थिति में हम ना पहुंचे, इसकी कोशिश की जाना चाहिए। हम देखते हैं अमेरिका हो चाहे यूरोपीय देशों में, दूसरी बार में उनने लापरवाही बरती तो
संक्रमण की तेजी से आई, सेकंड लेयर बड़ी तेजी से आई, तो वहाँ पे वो पाबंदियां लगाना पड़ी। हमें वो पाबंदियां ना लगाना पड़े, इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है पारुल। बिल्कुल। और जैसे कि आपने भी कहा कि अब वो चेकिंग्स नहीं हो रही, उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरह से पहले हो रही थी। तब भी मरीज बढ़ रहे थे, लेकिन अब इसलिए और ज़्यादा डर है कि हम देख रहे हैं इंदौर में कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके सैंपल्स यूके स्ट्रेन जिनमें मिला है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और अभी भी हमने सतर्कता नहीं बरती तो जो हालत कोरोना टाइम में हमने देखी है, कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोगों को कोरोना से परेशान होना पड़ा है, उससे ज़्यादा हालात खतरनाक हो सकते हैं अगर अभी भी नहीं सुधरे। और ये जो आप कह रहे थे ब्रजेश सर कि हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर कार्रवाई चूजी हो गई है। हम देख रहे हैं कि आपकी रैलियां हैं, इसमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन दूसरे की रैलियां नहीं है, उसमें कोरोना हो जाएगा। तो अगर इससे बचना है तो सरकार को इस मामले में भी चाहे वो किसी भी राज्य की गवर्नमेंट हो, उन्हें निष्पक्षता से काम करना होगा। लेकिन आपको लगता है कि इन तमाम लोगों को आकर संदेश भी देना चाहिए इस तरह से, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टीज के हों चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए, इन्हें संदेश देना चाहिए निकल के बाहर कि हम खुद ही इन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं। आज आप देखिए, जिसकी भी बाइट हम लेते हैं, जिसको भी हम कैप्चर करते हैं अपने कैमरे में, कोई भी मास्क लगाए हुए नहीं दिखता, और ना पहले तो डर था, कम से कम कैमरा देखकर लगा लेते थे। निश्चित तौर पर पारुल डर खत्म हो गया है लोगों का। इसके कारण जो सेकंड लहर आ रही है, जो नए स्ट्रेन की अब जो बात कर रहे हैं, उस स्ट्रेन से भले ही मौतें कम हो रही हों, लेकिन वो तेज़ी से फैलता है। और दूसरा, आज तक हम पता नहीं कर पाए हैं, जो मामले निकले हैं इंदौर में निकले हैं, कि उनकी कड़ी कहाँ से, कैसे उनको आए, उनमें से कोई भी विदेश नहीं गया। तो ये ताज्जुब वाली बात है कि वो सोसाइटी में फैला हुआ है, सोसाइटी से उनको आया है, वो विदेश नहीं गए हैं तब भी उनके पास आ गया वो, तब भी वो संक्रमित हो गए हैं। तो वो बड़ी तेज़ी से फैलता है, तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, तो वो कड़ी, वो चैन हम नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कहाँ से आया वो। तो हमें ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने कहा कि नेताओं को, अधिकारियों को, बड़े लोगों को आगे आना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए निश्चित तौर पर, और उनको एक तरह से जागरूक अभियान चलाना चाहिए। उनको मोहल्ले में जाते हैं, वो सभाओं में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो लोगों को टोकें, बताएं उनको। जो बुजुर्ग हैं, जो समझदार हैं, जिनने वैक्सीन लगवा ली है, वो अपने आसपास वाले लोगों से, रिश्तेदारों से, जो उनके मित्र सर्कल है जो पूरा, उनसे जिनसे भी मिलें, कि जो यदि उस कैटेगरी में आता है, बुजुर्ग की कैटेगरी में, यदि किसी को बीमारी है, तो उसको जरूर जागरूक करें कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए, ये जरूरी है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर अधिकारी, जब नेता बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, आप देखिए मोदी जी ने जब लगवाई है वैक्सीनेशन तो उसमें तेजी दिखी है। लेकिन आप भी एक पहल कीजिए, आप अपने क्षेत्र के अगवा करने वाले हैं, आप लीडर क्षेत्र के, आपके पीछे लोग हजारों चलते हैं, यदि आप लगवाएंगे तो आपके हजारों कार्यकर्ता लगवाएंगे। आप उन कार्यकर्ताओं से कहिए कि आपके घर में जो जो बुजुर्ग हैं उनको जाके कहिए कि वैक्सीन लगवाएं और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करें। आप खुद मास्क लगाइए, हम देखते हैं नेता ही नहीं लगा रहे। विधानसभा में हम जाते हैं, हमने किया, अनादि टीवी में पूरा स्ट्रिंग किया था, वहाँ पे नेताओं से पूछा, रामबाई हो, चाहे उषा ठाकुर हो, चाहे अन्य नेता हों, जो साफ तरह से कह रहे हैं कि हम मास्क नहीं लगा सकते, हमें तकलीफ होती है, तो वो दूसरों को उसके लिए उकसा रहे हैं कि आप भी नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जब लोगों को लगता है कि नेता सब में इतनी भीड़ में जाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं, उनको नहीं हो रहा है तो हमें कैसे हो जाएगा। हम तो कम जगह जाते हैं, हम तो बाजार जाते हैं, सिर्फ सब्जी लेने जाते हैं या मार्केट जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, घर में ही रहते हैं, तो हम तो वैसे ही सुरक्षित हैं उनकी अपेक्षा। तो ये भाव जो आता है, इस कारण भी नुकसान होता है, लोगों में लापरवाही आती है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो अब वैक्सीनेशन की दिशा में तेजी से प्रयास किए जाएं, और जो रोको टोको अभियान चलाना चाहिए, जैसे पहले नगर निगम में चलाया था, स्वास्थ्य विभाग ने चलाया था, उसमें तेजी लाना चाहिए। और एक तरह से जो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भ्रम फैला रहा है, यदि कांग्रेस कहे कि सीधा आरोप लगाने की बात है, वो भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए उनको। नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं पारुल, यदि यही स्थिति रही तो आप देखिए चुनाव में क्या परिस्थितियां हो जाएंगी। आप रैलियां भी करेंगे, आप आम सभाएं भी करेंगे, लोगों के घर घर जाकर मुलाकात भी करेंगे। नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये घर घर तक टच कर लेते हैं। यदि लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सांसद घर घर तक नहीं पहुंच पाता, उसका क्षेत्र इतना बड़ा होता है। लेकिन निकायों के चुनाव में जो उम्मीदवार होते हैं, 4 उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार, वो आपके घर 5-5 बार पहुंच जाते हैं। तो ये और तेजी से फैलाव होगा, तो उससे बचाव की दिशा में हमें बढ़ने की जरूरत है। प्रवीण जड़िया जी इंदौर सीएमएचओ हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, चर्चा में शामिल करते हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। अरुण जी नमस्कार। प्रवीण जड़िया जी, हम इंदौर की पहले व्यवस्थाओं को जान लें, क्योंकि आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, खबरें तो यही हैं कि पहले जिस तरह से अभियान के स्वरूप हमने देखा था कि चेकिंग चल रही थी, हालांकि खबर ये भी है कि रोको टोको अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं को लेकर आने वाले समय में किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि हमने कोरोना टाइम पर देखा था कि बड़ी तकलीफ हुई थी, परेशानियां बहुत थी व्यवस्थाओं को लेकर।
बिल्कुल सही बात है। और जो केसेस बढ़ रहे हैं इसे देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि वो इस तरह से स्वतंत्र घूम रहे हैं जैसे कोरोना निकल गया हो। कोरोना की जो केसेस बहुत कम हो गए थे उसके पश्चात लोगों में एक लापरवाही का सेंस आ गया है। भीड़ में जहाँ भीड़ लगाना, अनावश्यक घर से बाहर निकलना, मास्क न लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग न करना, इस तरह की गतिविधियां हैं जो कि बढ़ावा दे रही है। अभी नगर निगम ने जिला प्रशासन के नेतृत्व में ये रोको टोको अभियान प्रारंभ किया है, जिस पर जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के पाया जाता है या अनावश्यक भीड़ कहीं पाई जाती है तो वो आपको उसको अपराध माना जाएगा और उन्हें इसकी सजा दी जाएगी। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, हम लोग रेगुलर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। जो भी पॉजिटिव केस निकलते हैं उनके कम से कम 15 लोगों की हम लोग सैंपलिंग करते हैं और उनकी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। और इस तरह से वैक्सीनेशन भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स इंदौर में मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस पर लगा हुआ है कि केसेस बढ़ने ना पाए। यानी सिस्टम जो है, स्वास्थ्य अमला जो है वो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है ब्रजेश जी कि कांटेक्ट ट्रेसिंग भी हो रही है। यानी अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके आसपास या उसके साथ में रहने वाले या वो जिन जिन से मिला है उन्हें भी ढूंढा जा रहा है ताकि हालातों को जल्दी से जल्दी संभाला जा सके। लेकिन आपको लगता है इतना काफ़ी है? देखिए पारुल जी, इतना काफ़ी है, उससे आगे आपको जाना पड़ेगा। जैसे प्रवीण जी बता रहे थे कि हम पूरे सतर्कता बरते हुए हैं, अलर्ट हैं और कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, रोको टोको अभियान। इसके साथ साथ सभी सरकारी विभागों को जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी, खासकर उनको, कि उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं यदि वो फील्ड में जाएँ तो खुद पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जैसे कोरोना काल में कर रहे थे, मास्क जरूर लगाएं। जब हम किसी को टोकते हैं, हम देखते हैं कि जब सरकारी अमला, यदि विभाग प्रमुख कहे कि जैसे कि हेलमेट है, यदि एसपी ने कह दिया है कि यदि कोई थाने आएगा तो हेलमेट लगा के आएगा, पुलिस लाइन में आएगा पुलिस वाला तो हेलमेट होगा, टू व्हीलर वाला, तो उसी तरह से अन्य विभाग क्यों नहीं कर सकते कि सभी मास्क लगा के आएंगे? पहले विभागों में अनिवार्य होंगे, वहाँ लोग जो आते हैं उनको जब लगेगा कि अधिकारी सतर्क हैं, वो इसका पालन कर रहे हैं, तो एक उन पर भी प्रेशर रहेगा और उसका पालन कराने में आपको आसानी रहेगी। हर आदमी को लगता है, देखो नगर निगम हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, यहाँ ज़्यादातर गरीब तबके के लोग जाते हैं। जब वो देखते हैं कि अधिकारी, स्वास्थ्य अमला सब मास्क का पालन कर रहे हैं, जो सड़क पर चेक कर रहे हैं, वो खुद पुलिस वाले तक मास्क लगाए, जो पहले की परिस्थितियां थी, तो पहले खुद को जागरूक करना पड़ेगा। सरकारी जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनको भी जागरूक करो, इसके बाद आगे बढ़ो, तो निश्चित तौर पर लोगों में फिर से एक जागरूकता आएगी, उसका पालन करने के लिए मजबूर होंगे। प्रवीण जी, जाहिर है कि पहले एग्जाम्पल हम सभी को खुद सेट करना पड़ेगा और तभी हम दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित तौर पे सही कहना है। मैं रोकना चाहूंगी आपको, माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको प्रवीण जड़िया जी। विश्वास सारंग साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विश्वास सारंग साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सारंग साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। सारंग साहब, हम कोविड को लेकर बात कर रहे हैं। इन दिनों जो आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, उसको लेकर क्या कुछ सिस्टम की तैयारियां हैं और आगे इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? हमारी सरकार किसी भी तरह की कोरोना की जी चुनौती के सामना के लिए तैयार है। ये बात सही है कि भोपाल और इंदौर में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, वो स्वयं भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 2 दिन में हम समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे, और यदि इंदौर और भोपाल में कंट्रोल नहीं हुआ और इसी तरह केसेस बढ़ेंगे तो हम नाइट कर्फ्यू पर भी विचार कर सकते हैं। पर हम सभी तरह की हमारी जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं वो हमारी चुस्त दुरुस्त है और हम पूरे प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोरोना के इलाज के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर संक्रमण ना फैले इसके लिए जरूरी है कि जनता स्वयं आगे आए और ये सुनिश्चित करे कि वो कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन करे। सरंग साहब, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं कि नाइट कर्फ्यू से क्या होगा। पीसी शर्मा साहब तो कह रहे हैं कि कादर खान है क्या, इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। तो दिक्कत है, कांग्रेस तो हर समय नेगेटिव बात करती है और हमें तो जब भी जैसा भी निर्णय जनता की जान को बचाने के लिए लेना पड़ेगा हम लेंगे। जी, एक ब्रजेश सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे ब्यूरो हेड। सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? छोटा सा क्वेश्चन। मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया सारंग जी का फोन। सारंग जी, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया फोन। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए हैं क्या?
मैं आपके साथ हूँ। जी प्रवीण जी, सरकार का तो कहना है कि वो पूरी तरह से उनकी तैयारी है, लेकिन कोविड टाइम के दौरान हमने जो पॉइंट्स नोटिस किए, जो कमियां थी, क्या उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है? ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, वो तमाम उपकरण जिनकी कमी आ रही थी, कमी पेश आ रही थी, कि अगर एकदम से अगर ये स्ट्रेन सामने आता है दोबारा, जो हम देख रहे हैं कि इंदौर में एक नया स्ट्रेन भी मिला है, कुछ सैंपल्स मिले हैं इस तरह से मरीज सामने आते हैं, तो फिर पिछले बार जैसी स्थिति ना बने। देखिए, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, लगभग 4000 बेड हमारे पास उपलब्ध है। आज 1300 कुछ मरीज हमारे एक्टिव हैं, जिनमें से मात्र 300 हॉस्पिटलाइज्ड है और बाकी 1000 होम आइसोलेटेड है। होम आइसोलेशन पर प्राथमिकता दी जा रही है। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन लाइन, आइसोलेशन बेड, ये सभी की मात्रा पर्याप्त हमारे पास है। और जैसा अभी मैंने बोला कि चलिए, लगता है प्रवीण जी का भी फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बोलते बोलते शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। प्रजय जी, साफ है कि अपनी तरफ से कोशिशें तमाम जारी हैं, लेकिन जब तक जनता का साथ नहीं मिलेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल भी देने के लिए हम अधिकारियों को बोल दें, जनप्रतिनिधियों को बोल दें कि आपको पहले शुरुआत करनी होगी, और उन्होंने शुरुआत की, उन्हें मोटिवेट दूसरों को करना होगा, और उस तरह से मोटिवेट करना होगा कि लोग पहले जिस तरह से मास्क लगाकर चलते थे, वो सिर्फ वो वाला मास्क नहीं जो सर पर या गले पर रहता था, वो मास्क जो प्रॉपरली लगाया जाता था, वो तब जाकर शायद कुछ हो पाएगा। आपको लगता है कि जनता का साथ बेहद ज़रूरी है? बिल्कुल पारुल, जनता का साथ बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता जिस तरह से निडर हो गई है और मार्केट में निकल रही है। हम देखते हैं कई लोगों को मास्क हैं भी तो वो नाक के नीचे रहेंगे, मुंह के नीचे रहेंगे, गले में लटकाए रहेंगे, तो ऐसे मास्क लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग टच में आ रहे हैं, लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़ी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है उनकी। पहले की तरह विवाह समारोह हो रहे हैं, पहले की तरह यदि किसी की डेथ होती तो उतनी भीड़ उमड़ कर जाती। कार्यक्रम जो आयोजन होने लगे हैं बड़ी संख्या में, ये भी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि उनके किसी एक कार्यक्रम की वजह से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, कितने लोग बीमार हो सकते हैं। और मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ रोल सरकार का है। सरकार ने बड़े बड़े आयोजन किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, और इस तरह से आयोजन करने के कारण लोगों का डर खत्म हुआ, तो वो भी आयोजन करने लगे। उनको लगा कि जब सरकार आयोजन कर रही है तो कोरोना नहीं है, कोरोना भंडारे आयोजित होने लगे हैं सार्वजनिक तौर पर, निश्चित तौर पर, तो इसका नुकसान हो रहा है, तो इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। दूसरा ये कि यदि आप नाइट कर्फ्यू लगा दोगे तो क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से कुछ समाधान निकलेगा क्या? इसका जवाब शायद प्रवीण जी दे सकते थे कि नाइट कर्फ्यू के क्या फायदे हैं। भले ही उस नाइट कर्फ्यू आप लगा दोगे तो रात में कोई निकलता नहीं है, लेकिन एक मैसेज जाता है कि कोरोना बढ़ रहा है, लोगों में लगता नहीं कोरोना बढ़ रहा है तो सरकार सख्त उठा रही है, अब नाइट कर्फ्यू लगाया तो आगे और पाबंदियां लगने लगेंगी, तो वो एक डर उनमें बैठता है, उस डर के कारण वो जागरूक होते हैं और मास्क लगाकर निकलने लगते हैं। तो कुछ पाबंदियां जरूरी हैं। सड़क पर उतरकर आप चेकिंग करोगे तो एक पाबंदियां, मास्क की फिर चेकिंग शुरू हो गई है, मतलब कोरोना बढ़ रहा है सरकार पे। वैसे भी क्या सरकार के आंकड़ों पर जनता भरोसा नहीं करती। यदि सरकार ने बताया कि 5000 आंकड़े हैं कोरोना के, तो पब्लिक को लगता है इसकी संख्या ज़्यादा होगी। और जब आप सख्तियाँ करेंगे, छोटी मोटी सख्तियाँ, चेकिंग अभियान करेंगे और उस पर आप जुर्माने की राशि बढ़ाएंगे, लोग मैसेज देंगे, आप मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से आप सभा में देंगे नेता लोग, तो उसका एक संदेश जाएगा, तो लोगों में डर होगा, तो वो निश्चित तौर पर जागरूक भले ही ना हो, जागरूकता डर के कारण तो कम से कम उसका पालन करेंगे और दूसरों को बीमार नहीं करेंगे। तो यदि आप जागरूकता अभियान को दूसरी दिशा में सख्ती करोगे, कुछ सख्तियां करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कर देना चाहिए। जो महाराष्ट्र वाले सीमावर्ती जो जिले हैं वहां तो और आपको सख्तियां लागू कर देनी चाहिए। पहले की तरह जैसे होटलों में रात के कार्यक्रम बंद करा देना चाहिए। वहां पे जो आयोजन हो रहे हैं बाहर से आने वालों को आप कह जरूर रहो, सरकार कहती जरूर है कि मास्क अनिवार्य कर दिया आपने भोपाल और इंदौर में, लेकिन आप ही देखिए, आप भी मार्केट में जाते हैं, हम भी जाते हैं, आपको कितने लोग खुले में देखे ना, लॉन्च चल रहे हैं, पब्स चल रहे हैं, वहां तो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। और दूसरा आप सबसे पहले बंद होना चाहिए। दूसरा आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र और सीमावर्ती राज्यों से जो लोग आ रहे हैं हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग की क्या हालात हैं ये आप भी बेहतर जानते हैं, जनता भी बेहतर जानती है। तो निर्देश देना एक अलग बात है, उनका पालन कराने की जरूरत है यहाँ पे, ताकि ये कोरोना को यहीं पर रोका जा सके, आगे ना बढ़े जे, और अगले हम लॉकडाउन की दिशा में तेजी से ना बढ़े।
बिल्कुल, जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक कोरोना के आंकड़ों में कमी नहीं होगी, ये साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाइट कर्फ्यू की तरफ अब इशारा है मध्य प्रदेश सरकार का कि वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं और ये बताता है कि आप लापरवाह हो गए हैं। अगर आप मास्क लगाते तो ये आंकड़े नहीं बढ़ते और इसी वजह से सरकार को सोचना पड़ रहा है कि आप अगर ऐसे नहीं माने तो फिर ऐसे सख्ती करके सरकार उस चीज़ का पालन करवाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को इस महामारी से बचाने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, सरकार की है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उस कोशिश में, उस प्रयास में शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर आप भी पूरे मन से शामिल हो जाएं तो इस कोरोना को हम पूरी तरह से यहाँ से भगा सकते हैं। वैक्सीनेशन आ गया है लेकिन कोरोना नहीं गया है, इस बात को समझिए और उन दिनों को याद कीजिए जब बेड्स पर हमें वेंटिलेटर्स में नहीं मिल पा रहे थे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। उस तस्वीर को भी थोड़ा सा याद कीजिए, कितनी भयावह वो तस्वीर थी। अब जब ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, लोगों की मौतें कैसे हुई हैं ये भी हमने देखा है कोरोना टाइम में। अब जब ये दोबारा से वापसी कर रहा है या दोबारा से आंकड़े सामने आ रहे हैं तो समझदार होना पड़ेगा। अगर समझदार नहीं हो रहे हैं तो डरिए कि कोरोना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।